चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या
चित्तों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। दशा दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। आगे चरणों की सेवा में, आगे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा दोगे तो क्या होगा। अजाम गिद्धगड़ी का जिस दया गंगा में बहते हैं। अजाम की घड़ी का जिस दया गंगा में बहते हैं। अजाम गिद्धगड़ी का जिस दया गंगा में बहते हैं। अजाम गिद्धगड़ी का जिस दया गंगा में बहते हैं। दया गंगा में बहते हैं। उसी में बिंदु सा पापी, उसी में बिंदु सा पापी मिला दोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन के भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। कौशल किशोर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वेंकटेश भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। वीर बजरंगबली की जय हो। जगतगुरु श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। अपने अपने गोविंद की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम
सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलिलं जहशोकवहनिं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरुर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीराजेन्द्रयतीन्द्रपादयुगले सद्भक्तिमां नन्महम्। श्रीकौण्डिन्यकुले पराङ्कुशमुनिर्जातुर्महाब्धौ विधुः तत्पादाश्रितलब्धबोधनिखिलं श्रीरङ्गरामानुजम्। श्रीमद्काश्यपवंशजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये। प्रेम से बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण वेंकटेश नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण नारायण नारायण। से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान। कल के प्रसंग में मैं निवेदन किया था, भगवान श्री राम माता किशोरी जी के साथ 14 वर्ष तक कठोर वन में रहने का निर्णय ले चुके। सुमंत जी बहुत समझाए, लेकिन सुमंत की बात का कोई प्रभाव प्रभु के ऊपर नहीं पड़ा। लक्ष्मण जी महाराज भी सेवक धर्म के निर्वाह करते हुए वन में ही रहने का निर्णय लिया। सुमंत जी महाराज लौटते हैं और राजा दशरथ जी महाराज को जब यह खबर मिलती है कि राम वन में ही रहना श्रेष्ठ कर समझा, धर्म को कुचल के अयोध्या के राज्य प्राप्त करना यह एक मर्यादा पुरुषोत्तम का कार्य नहीं हो सकता। राजा दशरथ जी महाराज जैसे प्रेमी मात्र 4 घंटे में ही इस शरीर से प्राण को अलग कर दिया। भरत जी महाराज को खबर जाती है। भरत जी महाराज कश्मीर में हैं। अयोध्या और कश्मीर की दूरी आप सोच सकते हैं। उस समय आवागमन के साधन मात्र रथ, अश्व और गज था। भरत जी महाराज जब अयोध्या के करीब पहुंचे, देखते हैं कि सरजू का जल मलिन है। चैत्र मास में सरजू का जल बिल्कुल निर्मल रहता है, लेकिन भगवान के विरह में सरजू मैया भी रोते रोते मलिन हो गई। सरजू के तट पर जितने वृक्ष में फल लगे थे, वो सारे फल टूट टूट कर असमय में ही गिर रहा था। फूल मुरझा चुके थे। अयोध्या में रहने वाले जीव जंतु भी रो रहे थे। कहीं अयोध्या में मंगल गीत और वेद ध्वनि भरत जी महाराज को सुनाई नहीं पड़ी। इस भयावह अयोध्या के दर्शन करने के बाद भरत जी के मन में आशंका बढ़ने लगा। अरे क्या हो रहा है? जब सरजू पार करके अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो आज अयोध्या का कोई भी व्यक्ति भरत जी पर ताकने के लिए तैयार नहीं है। भरत जी महाराज को देखकर मुंह घुमा ले रही है महिलाएं, पुरुष भी मुंह घुमा रहा है। भरत जी महाराज सोचे चले कैकेयी भवन में, जहां मां कैकेयी होगी वहीं भैया श्री राम होंगे, इसलिए कि कैकेयी के बहुत प्रिय राम जी हैं। कैकेयी तो एक पल भी राम के बिना जीवित रह ही नहीं सकती है, और जहां भैया श्री राम होंगे वहीं मेरे पिताजी भी होंगे। एक ही बार माता, भाई और पिता सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो जाएगा। यह सोचकर श्री भरत जी महाराज कैकेयी भवन में प्रवेश करना चाह रहे थे। सारी अयोध्या के दिमाग में भारत के प्रति आशंका बहुत तेजी से बढ़ने लगा। नहीं नहीं, जिसने कैकेयी का दूध पिया है, कैकेयी के कोख में 9 माह तक जिसने रहा है, वह निष्कलंक नहीं हो सकता। बताओ,
राम जननी वैधव्य अवस्था में राजा दशरथ जी महाराज के शव के पास बैठकर चित्कार कर रही है। कभी मां कौशल्या मूर्छित हो जा रही है तो उसको संभालने के लिए सुमित्रा भी उस जगह सजग है, और वहां न जाकर कैकेयी भवन में जाना यह भरत का षड्यंत्र है। कैकेयी भवन में भरत जी महाराज जब प्रवेश किए, सबसे पहली दृष्टि मंथरा की पड़ती है। मंथरा कैकेयी को जाकर कहती है, कैकेयी अरे भरत आ गया है, भरत को आरती मंगल उतारो, सम्मानित ढंग से भरत को अंदर लाओ। अब क्या, आप तो भरत अयोध्या का राजा, तुम राजमाता बनोगी। उस वैधव्य अवस्था में भी कैकेयी मंगल थाल सजकर, आरती सजकर और भरत जी महाराज के सामने जा। भरत जी महाराज जब अंदर आए, देखते हैं कि केवल कैकेयी है, न यहाँ राम जी हैं, न यहाँ राजा दशरथ जी महाराज हैं। तब भरत जी महाराज कहते हैं, माँ ये तो बताओ कि तुम अकेली कभी नहीं रहती थी, आज कारण क्या है कि तुम इस कैकेयी भवन में अकेली बैठी हो? तुम्हारा प्रिय बेटा राघव कहाँ है? और मेरे पिता राजा दशरथ जी महाराज कहाँ हैं? मां कहो, तुम अकेली क्यों हो? देखो, जैसे भक्ति के दो बेटा श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, एक बेटा का नाम है ज्ञान और दूसरा बेटा का नाम है वैराग्य। जहां भी भक्ति जाती है तो अपने दोनों बेटाओं को साथ में लेकर जाती है, ज्ञान और वैराग्य को। उसी प्रकार से मानस में ममता रूपी मां के दो बेटा है, राग और द्वेष। अब ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता जो है अंधकार के प्रकाष्ठा है, कुछ नहीं दिखता, अंधेरी, घोर अंधेरी रात। कैकेयी आज ममता के कीचड़ में फंस चुकी है, उसको अयोध्या के राज्य से ममता हो गई। तो ममता के दोनों बेटा राग और द्वेष कहा कि मैया अब हम कहां जाएं, हम तो तुम्हारे ही पास रहेंगे। तो राम जी से द्वेष हो गया, लगा कि नहीं राम मेरा बेटा नहीं, राम तो कौशल्या का बेटा है। और वही कैकेयी अयोध्या के आंगन में रात्रि का समय है, राजा दशरथ जी महाराज गाढ़ी निद्रा में सो रहे हैं। अब आधी रात्रि में मां कैकेयी आंगन में निकल कर कहती है कि जो विधि जन्म देई कर छोहू, अहो राम सिय पूत पतोहू। हे विधाता, अगर तू जन्म भी देना, ये हम मोक्ष नहीं मांग रहे, तू मोक्ष दे देना। अयोध्या में प्राण निकलने के बाद व्यक्ति को संसार में नहीं आना पड़ता है। अयोध्या, काशी, ये सब मोक्ष भूमि है। लेकिन शायद मरने के बाद भी अगर जन्म देने की आपकी इच्छा हो तो जन्म दे देना। जो विधि जन्म देई कर छोहू, लेकिन राम को बेटा बनाना और सीता को पुत्र वधू बनाकर देना, तब जन्म देना। अगर एक शर्त मंजूर नहीं है तो मुझे जन्म मत देना। कितना राम से प्रेम है कैकेयी को, लेकिन ममता के ही कर जश्न नसावा।
ममता में कूदकर व्यक्ति अपने यश को अपने से ही हत्या करता है। व्यक्ति वही श्रेष्ठ है जो यशस्वी है। यशो धन के लिए उत्तम पुरुष लालायित रहता है कि मेरा जीवन निष्कलंक रहे। एक कोई न कह दे कि बेटा और भतीजा में इन अंतर था इनके मन में। नहीं, जब दृष्टि में बेटा और छोटे भाई में अंतर न हो, समझ जाना कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान की मेहरबानी है। तो कैकेयी जब ममता को पकड़ लिया तो अब द्वेष राम जी से होने लगा। अब ऐसा द्वेष हुआ कि राम जी के बारे में क्या कहती है कैकेयी की ताप से बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राजा दशरथ जी महाराज बहुत समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, लेकिन कैकेयी समझने के लिए तैयार नहीं। अंत में राजा दशरथ जी महाराज को कहती है कि होत प्रात मुनि बेश धरी, होत प्रात मुनि बेश धरी, अजो न राम बन जाही, मोर मरन राउर यजस निप समझिए मन माही। अगर प्रातः काल ही राम मुनि का वेश लेकर अगर जंगल को नहीं गया तो मेरी मृत्यु होगी और आपको अपजस लगेगा। इतना द्वेष राम जी से हुआ। अगर आप भी ममता करोगे, मोह क्या है? मैं अरु मोर तोर तय माया, भगवान का वचन है। मैं अरु मोर तोर तय माया, यही बस किन्हे जीव निकाया। यह मेरा है, यह पराया है, यह मेरा बेटा, यह मेरे भाई का बेटा। मेरा और तेरा यही माया है। अब इसी में जीव फंसा हुआ है और नाना तरह के क्लेश, दुख, पीड़ा, अपजस सहते सहते अंतिम में मर जाता है। तो द्वेष को तो राम जी स्वीकार कर लिए। अब राग जो बेटा था वो कहा कि हमको कहां, तो राग हो गए। राग को भेज दिया कैकेयी भरत जी के पास कि दे हुए एक बार भरत ही टीका। भरत मेरा बेटा, इसलिए इसको राज्याभिषेक होना चाहिए। लेकिन भरत जी महाराज जब आए और आने के बाद जब कैकेयी कहती है कि बेटा तेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, अब तो भरत जी महाराज यह शब्द सुनते कटे वृक्ष के तरह जमीन पर गिर गए। कहे, हा भरत इतना भागा, मेरे पिताजी ने इतनी जल्दबाजी क्यों किया कि भरत को अनाथ छोड़कर और पिताजी स्वर्ग सिधार गए। अंतिम समय में भरत से मिलना भी उचित नहीं समझा। जात न देखो पाए न तो ही, जाते समय में अपने पिता को दर्शन तक नहीं किया। अंतिम में सरजू का पवित्र जल भी उनके मुंह में नहीं डाला। अतात न राम ही सौंपे हो मोही। अगर जीवित अवस्था में पिताजी हमको बुलाते तो कम से कम उस समय हमारा हाथ पकड़कर राम जी के चरणों में सौंप देते कि राम मैं तो जा रहा हूं, लेकिन पिता का वात्सल्य और दुलार, अब राम भरत को तुम देना, ज्येष्ठो भ्राता पितु समः, ज्येष्ठ भ्राता पिता के तुल्य होता है। भरत को अपना समझना, भरत में भेदभाव मत करना। तो मैं आश्वस्त हो जाता कि राम दुर्ना भी भासते। अगर भगवान श्री राम
राजा दशरथ जी महाराज के सामने अब अयोध्या के पवित्र भूमि पर जो भगवान विष्णु के चक्र पर बसी हुई है, सप्तपुरियों में अयोध्या मस्तक है, श्रेष्ठ है। अवध धाम धामाधिपति अवतारण प्रभु राम, उस अयोध्या में अगर कह देते कि पिताजी आप निश्चिंत रहिए, मैं भरत को स्वीकार करता हूं, मैं भरत को कभी पराया नहीं मानूंगा। जो दुलार आपने भरत को दिया है, जो वह स्नेह दिया है, वही मैं दूंगा, तो मैं निश्चिंत हो जाता। लेकिन हा विधाता, मेरे मुकद्दर में यह तुम नहीं लिखा था। मेरे भाई बहन, हमारे गुरु महाराज और महामंडलेश्वर पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज का गुरु महाराज, दोनों एक ही गुरु के हम लोग शिष्य हैं। और स्वामी जी महाराज का स्नेह मेरे ऊपर बहुत काफी रहा। मेरे दुलार देखकर मेरे अच्छे अच्छे विद्वान गुरु भाई के मन में ईर्ष्या होती थी कि क्या कारण है कि जनरल कॉलेज के स्टूडेंट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी पढ़ने वाला को स्वामी जी इतना स्नेह क्यों देते हैं। लेकिन अब हम लोग के बीच स्वामी जी नहीं रहे। 2.5-3 साल पहले स्वामी जी इस धराधाम से सदा के लिए विदा हो गए। तब से मन में रहता था कि हम लोग तो अनाथ हो गए। अब एक गुरु भाई जो हमारा है वह तो रावण के पद चिन्ह पर चल रहा है, यद्यपि वह साधारण विद्वान है। स्वामी जी इतना तो नहीं है, लेकिन साधारण है। अभी जितना धूमकेतु 2-4 घूम रहा है उसमें वो श्रेष्ठ है, लेकिन उसका जीवन का आदर्श रावण है, राम नहीं हो पाए। अब हम लोग की क्या स्थिति होगी। लेकिन इस प्रयाग की भूमि पर आज महामंडलेश्वर श्री स्वामी जी महाराज ने जो वह स्नेह और दुलार दिया है और दे रहे हैं, गंगा मैया की गोद में बैठकर कथा कह रहे हैं और गंगा मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि जब इस तरह के दुलार पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी जी से मिलता रहेगा तो स्वामी जी महाराज के जाने का आह नहीं आएगा। स्वामी जी चले गए, लेकिन स्वामी जी हमारे गुरु भाई के हृदय में बैठकर अपने शिष्यों को वह स्नेह और दुलार दिलवा रहे हैं। संत हृदय सरल चित्त महामंडलेश्वर स्वामी जी कभी प्रसन्न होते तो कलेजा में सटा लेते, आओ गुरु भाई। आज सवेरे हम पर नजर पड़ी, गुरु भाई और पेड़ा के पैकेट लिए हुए दौड़े के लीजिए, आप मधुर खाते हैं, इसको पाइएगा। ऐसे ही स्वामी जी करते थे। आंख के सामने स्वामी जी के खड़े होते थे और स्वामी जी छटपटाने लगते थे, दो मिथिलेश को कुछ बढ़िया चीज खिलाओ, खाने में शौकीन है। जिस पर गुरु की कृपा हो उसे राहु केतु कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाई बहन, जो गुरु देता वह ईश्वर भी नहीं दे पाते। कागभुसुंडी जी महाराज महाकाल मंदिर में एक शिव का नाम जप रहे थे, लेकिन गुरु सच्चा था। गुरु जी आए, कागभुसुंडी जी देखा तक नहीं, नाम जपते रहे, लेकिन महाकाल से सहन नहीं हुआ। महाकाल ने श्राप की झड़ी लगा दिया उज्जैन में। लेकिन वह गुरु, धन्य है गुरु, धन्य है संत। वो संत हाथ जोड़कर कहने लगे कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम
ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्विकल्पम। बहुत सारग्रभित स्तुति है। शंकर जी प्रसन्न हो गए, कहे मांग क्या चाहते हो? कहे कि हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते। नाम आपका जप रहा था मेरा शिष्य, आपके साथ कौन सा अन्याय किया जो हमारे शिष्य को आपने श्राप दे दिया? अगर आपकी दृष्टि में अपमान भी हुआ है तो हमारा हुआ है, जब हम इसको श्राप नहीं दिया तो आप क्यों श्राप दे दिया? महाराज, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो मेरे शिष्य को जो श्राप दिया है उसको आशीर्वाद में बदलो। आरोप कागभूषुंडी जी महाराज कथावाचक बन गए। जहां तीनों लोक के मालिक भगवान विष्णु जिसके पंख पर बैठकर तीनों लोक का भ्रमण करते, जिस गरुड़ के पंख से साम वेद की ध्वनि निकलती है, और वो गरुड़ जी भी शांति प्राप्त करने के लिए कागभूषुंडी के आश्रम नीलगिरी पर जाते। ये है गुरु कृपा। कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि एक शूल वही बिसर न खाऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। सब कुछ मैं भूल गया हूं, लेकिन गुरु के कोमल शील स्वभाव अभी तक विस्मरण नहीं करता। आज इस गंगा मैया की गोद में कथा तो कहीं रहा हूं, अब तो हमारे गुरु भाई महामंडलेश्वर हो गए, विरक्त हो गए। अब तो इनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, संसार ही इनका परिवार है। अपनी मां के आंसू का परवाह नहीं किए, अपने पिता के पुत्र से जो इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र आईएएस बने, मेरा पुत्र बहुत नेक बनकर अच्छी सर्विस में जाए, नौकरी करे, लेकिन सारे अरमानों को ठुकराकर आर्य स्वामी जी महाराज के लगाए हुए सनातन धर्म के फुलवारी को सींचने के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। और इतनी कम उम्र में अपने तपोबल से जिस उपलब्धि को इन्होंने हासिल किया है, वह सामान्य पुरुष को संभव नहीं है। आज 1.5 महीना पहले तक ट्रस्ट निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि प्रयाग में शिविर लगावें या नहीं लगावें। स्वामी जी महाराज के वैकुंठ गमन के बाद यह पहला शिविर लग रहा है। अभी तक तो स्वामी जी लगाते थे, लेकिन जब जज साहब और एडीजीपी राजवर्धन शर्मा और ट्रस्ट के और लोग जब हमारे पूज्य मंडलेश्वर स्वामी जी को कहा कि शिविर लगाया जाए, और 1.5 महीना में हमारे नौजवान संत इस प्रयाग की गंगा मैया की गोद में देखो कितनी अच्छी व्यवस्था की है, जो अपने जिंदगी में स्वामी जी सेवकों को इतना सुख नहीं दे पाए थे। किसी को तकलीफ न हो, कष्ट न हो, जो तीर्थ यात्री आवे उनको सोने के लिए आवास, कंबल, ठंडा में उनको तकलीफ न हो, गद्दा, समय से चाय, नाश्ता, भोजन। इस साधु हृदय को कितनों हम लोग तारीफ करें, कम है। भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे महामंडलेश्वर स्वामी जी के अंदर और भी भगवान काफी ऊर्जा प्रदान करें कि राष्ट्र हित में अपने आप को इसी तरह से समर्पित होकर सेवा करते रहें। प्रेम से बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। 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 गोविंद जय। से बोल श्री भरतलाल जी महाराज की जय हो। भरत जी महाराज कहते हैं, माँ पिताजी
अंतिम समय में राम राम कहते हुए जब प्राण का परित्याग किए, तो क्या पिताजी के समक्ष भैया श्री राम भी उस समय नहीं थे? कहां चले गए थे? क्या भैया भी पिताजी का साथ छोड़ दिया था? उनको राम राम क्यों रटना पड़ा? कहां भैया चले गए थे मां? तब कैकेयी कहती है कि बेटा, तेरे लिए मैं राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। राम वन में चला गया और राम के विरह में राजा दशरथ तड़प तड़प कर मर गए। इतना सुनते और भरत जी महाराज को लगा कि पिता के मौत सुनकर उनके देह में आग लग गई। आज जले हुए शरीर पर कोई अगर नमक छींट दे तो और दुख बढ़ जाता है। उस तरह से इस भरत के चलते राम को 14 वर्ष का वनवास, यह सुनते भरत जी लाल हो गए। कहे, हा मां, तूने क्या कर दिया? तुम्हारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई? तुम अपने कोख में भरत को 9 माह तक रखा। तेरी गोद में मैं पला बढ़ा, तू अभी अपने भरत को नहीं पहचाना कि भरत यह तुच्छ राज्य के लिए और भगवान श्री राम से दूर हो सकता है? मां, जिस समय राम जी को तुम वनवास दे रही थी, उस समय तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरी जिह्वा कांप क्यों नहीं गई? तेरी छाती हजारों टुकड़ों में बिखर क्यों नहीं गया? अरे पापनी, तुम कितना कठोर नारी हो। कैकेयी, जिसने सरजू का जल पिया है, जिसने अयोध्या जैसा पवित्र, पूरी पवित्र मिट्टी के से उत्पन्न अन्न को खाया है, उसकी बुद्धि ऐसी। तुम कौन कैकेयी हो? अयोध्या की कैकेयी को तो मैंने जिस आंख से देखा है, वह कैकेयी तो राम के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। लेकिन अरे पापनी, तुम कौन कैकेयी हो? मुझे जवाब दो। हा विधाता, हंस वंश दशरथ जनक, हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन सो भाई। पर जननी तू जननी भई, विदूषण कछु न बसाई। सियावर रामचंद्र की जय। हंस वंश, सूर्य वंश जैसा पवित्र कुल में जन्म हुआ। उत्तम कुल में जन्म सबको नहीं होता है। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, उसी को उत्तम कुल मिलता है। निष्कलंक कुल है रघुकुल। जिस कुल में धर्माचरण में कभी कोई प्रमाद नहीं किया हो, जिस कुल का राजा प्रजा और बेटा में अंतर न समझा, जिस कुल के राजा कभी पाप का स्पर्श नहीं किया, जिसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, जिसके राज्य में अयोध्या के सोने और चांदी की दुकानें में ताले बंद नहीं होते थे, चोरी करने की किसी की प्रवृत्ति नहीं थी, महिलाएं स्वतंत्र अपने पति से प्यार करती थी, पर स्त्री के प्रति किसी का मन में दुर्भावना उत्पन्न नहीं होता था। अयोध्या के चरित्रवान राजा का यह फल था। लेकिन ऐसे पवित्र कुल में विधाता मुझे जन्म दिया,
यह भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है। हंस वंश दशरथ जनक, और दशरथ जी महाराज जैसे महान पिता के पुत्र बनने का अवसर भगवान दिया। मेरे पिताजी भी कम महान नहीं थे। मेरे पिताजी जब स्वर्ग में सदेह जाते थे, सृष्टि का पहला पुरुष मेरे पिता राजा दशरथ जी महाराज है कि सदेह स्वर्ग जाते थे और इंद्र अपने आधा सिंहासन को राजा दशरथ जी के लिए खाली रखता था। देवलोक में भी जिनका सम्मान होता था, जिसने तपस्या करके और भगवान को अपना बेटा बना लिया, ऐसे महान पिता के बारे में गुरु वशिष्ठ बराबर कहा करते थे कि भरत भयउ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत, तुम्हारे राजा दशरथ जैसा महान शासक राजा न कभी इस भारत में हुआ है, न है और न भविष्य में होगा। ऐसे महान जिसके भाग्य का बखान ब्रह्मा विष्णु और महेश करते हैं, ऐसे महान सत्यवादी राजा दशरथ के बेटा बनने का भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। राम लखन सो भाई, राम लक्ष्मण जैसा महान धर्मात्मा, सदाचारी, जितेंद्रिय भाई मुझे विधाता दिया। लेकिन हा विधाता, सब कुछ देकर तू मुझे जननी, तू जननी भाई विधि सन कछु न बसाई। सब कुछ दिया, लेकिन जननी का चयन करते समय तुमसे कितनी भूल हो गई कि तुमने कैकेयी के पेट में मुझे डाल दिया। कैकेयी का बेटा मुझे बनाकर तुम जगत में उपहास का पात्र बना दिया। विधाता, अब मैं कौन लायक हूं, मैं जगत में क्या मुंह दिखाऊंगा। भरत जी महाराज रोते हैं कि छाड़ी के भवनवा भैया, अरे काहे गईला बनवा जनवा निकसत नइखे। छाड़ी के भवनवा भैया, अरे काहे गईले बनवा जनवा निकसत नइखे। कि माई हो, कि माई हो, कैसे हम तजदू परनवा जनवा निकसत नइखे। राजा दशरथ जी महाराज का अगर सच्चा बेटा भरत होता तो जैसे राजा दशरथ जी महाराज ने 4 घंटे के अंदर अयोध्या में कह दिए कि यह तन राख करब अब कहा, अजही न प्रेम। गंगा मैया की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। राधे नंदजू को लाल वैसे भान की लली, राधे नंदजू को लाल वैसे भान की लली, राधे नंदजू को लाल वैसे भान की लली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली।
पद नथ बड़े चंद्रिका की उज्जल प्रभात। नथ बड़े चंद्रिका की उज्जल प्रभात। नथ बड़े चंद्रिका की उज्जल प्रभात। नीलो पृथ बट लटे रहे मन को लुभाए। लाले के पृथ बट कट रहे मन को लुभाए। लाल पीठ बट कट रहे मन को लुभात। काटे कौंदनी की शोभा अति लगत भली। काटे कौंदनी की शोभा अति लगत भली। काटे कौंदनी की शोभा अति लगत भली। काटे कौंदनी की शोभा लगत भली। दिव्य दंपत की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राधे नंद जू को लाल रस भाने के लले। राधे नंद जू को लाल रस भाने की लली। राधे नंद जू को लाल रस भाने की लले। दिव्य दंपत की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। नाभि रुचिर गंभीर मानो भ्रमर परे। नाभि रुचिर गंभीर मानो भ्रमर पड़े। मोरे को दुखी बक्स रघु पद उबरे। ओरे कौस्तुभ दिवस प्रभु पदे उबरे। बने माला उरे राजे कंब कंठ कबरी। बने माला और राजे शंभु कंठ कबली। बने माला उरे राजे कंब कंठ कबरी। देवे दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राधे नंद जू को लाल वैस भाने की लली। राधे नंद जू को लाल रस भाने की लली। राधे नंद जू को लाल वैस भाने की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। शिशु चंद्र का मुकुट त्रहु वन धन के। चंद्र का मुकुट प्रभु वन धन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मण के। अंग दिव्य भूषण कनक मण के। सोहे श्यामा कर कंज श्याम करे मुरली। सोहे श्यामा कर कंज श्याम करे मुरली। सोहे श्यामा करे कंज श्याम करे मुरली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राधे नंद जू को लाल वैसे भान के लले। राधे नंद जू को लाल रस भान की लली। राधे नंद जू को लाल वैसे भाने की लली। प्रिया प्रीतम जू की आरती उतारो हे अली। प्रिया प्रीतम जू की आरती उतारो हे अली। प्रिया प्रीतम जू की आरती उतारो हे अली। चेतो वन मुस्कान प्रेम रस बरसे। चित मन मुस्कान प्रेम रस बरसे। हिये
प्रीतम जो की आरती उतारो है अले। पिया प्रीतम जो की आरती उतारो है अले। राधा माधव जो की आरती उतारो है अले। बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो। राधे रानी की जय हो। लालही लाल के लालई लोचन, लालई के मुख लालई बीरा, लाल बनी कट काचिन श्याम की, लाल के शीस मुकेश्वर चीरा, लालई बागो सुहत सुंदर, लाल खड़े यमुना जी के तीरा, गोविंद प्रभु की शोभा जो निरकू, लाल के कंठ विराजत हीरा। वृंदावन धाम को वास बलो, यहाँ पास वहीं यमुना पटरानी, जो जन नह के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिन कूरत धानी, वेद पुराण बखान कहें, सब संत मुनि तिनके मनमानी, यमुना यमदूतन तारते, भव तारते श्री राधिका रानी। तेरे टपारे कटारे चौकरीट की, माग की पाक की धारी की जय जय, कुंडल ले जाए कपूलन पे, मुझसे कान सुधीर बिहारी की जय जय। रासेश्वरी दिन रैन रटू, यही मोहन बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो और बोलत डोलो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय। एक सखी अपने घर सो निकसी, वहाँ खेल रहे हो नंद कोचक डोरी, ले कान्हा ने मार दई मेरे टकना इड़जी रेशम डोरी, पीठ फेर सुरझावन लागी, हंस हंस श्याम कहे मोसे गोरी, जा दिन से मोए प्रीत लगी है, खूटत गांठ न टूटत डोरी। तेरे टपारे कटारे सुकरेट की, मांगे की पाड़ी की धाड़ी की जय जय, कुंडल जाए कपूलन पे, मुझसे कान सुधीर बिहारी की जय जय। रासेश्वरी दिन रैन रटे, यही मोहन बलवाड़ी की जय जय। प्रेम से बोलो और बोलत डोलो, बोलिए श्री रास बिहारी की जय जय। हे श्री पिया पीतमजू, आपके नित्य विहार को समय है गयो है, सो कृपा करके नित्य रास विहार में पधारें। अच्छो सखी, मैं श्री श्यामा जू सो आज्ञा ले लहूं। हे राधे लीलामणी, इन सखियन की सरिताज, चलो पधारो रास में, सो करिए रास बिहार। हे श्री श्यामा जू, आज आपके रास मंडल को समय है गयो है, सो कृपा करके नित्य रास मंडल में पधारें और यह रास को रचाएं। पीतम नंद किशोर मम, इन सखियन के चित चोर, चलो पधारो रास में, श्री नटवर नंद किशोर, पधारो प्यारे। प्यारे रास विलास को मोहि बड़ो उत्साह, चलो चले सब, चलो चले सब, चलो चले सब सखियन ने और नवले कुंज दे तृणता क्रांता दादा तृणता क्रांता दादा तृणता क्रांता
भरने ना देव हमें पन घटवा 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 भरने ना देव हमें पन घटवा भरने ना देव हमें पन घटवा हो माखन खावे दही लुटावे माखन खावे दही लुटावे माखन खावे ये तो माखन खावे दही लुटावे माखन खावे दही लुटावे हम सो करे झंझटवा हो सा हम सो करे झंझटवा हो श्याम हो हमें सो करे झंझटवा हो श्याम भरने ना देव हमें पर घटवा भरने ना देव हमें पन घटवा अंचरे झटके मटकिए पटके चले झटके मटकिए पटके अंचरे झटके हो आंचरे झटके मटकिए पटके चले झटके मटकिए पटके खोले जो गयो घूंघटवा
सोरी ये नंद का छोरा बंसी मारे जाता है, बंसी से तिरछी कर चितवन मोहे छुरी चलाता है। हो हमको घायल करवे दर्दी हमको घायल करवे दर्दी आप खड़ा मुस्कुराता है। ललती किशोरी जख जिगर पर नौन बुरी बोर खाता है। दम पर दम और दम पर दम तेरा ही सुमरन करते हैं। 21,006 सांसों को हम रात दिन में भरते हैं। तुमको क्या मालूम है प्यारे, आवेरे समुद्र में फंसते हैं। दिलदार बड़ा ये छोटा सा, हम इसे फिक्र में मरते हैं। न दिला गजब की बांसुरी बजती है इस वृंदावन बजैया की। करूं तारीफ मुरली की, मुरलीधर कन्हैया की। जहान का वो चलता था भैया तीर और कमानों से। विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। भैया जल की न घट मारे, मग की न पग धरे, और घर की न सोच करे बैठे भरे सांसोरी। एक सुन लौट गई, एक लौट पुट वही, एक ने के द्रगन से निकस आया सोरी। जिनके बांस न बजेगी फिर बांसुरी, होंगे न बांस न बजेगी फिर बांसुरी। दम पर दम और दम पर दम, दम पर दम और दम पर दम तेरा ही सुमरन करते। 21,006 सांसों को हम रात दिन में भरते हैं। तुमको क्या मालूम है प्यारे, ही प्यारे तेरे समुद्र में फंसते हैं। दिलदार बड़ा ये छोटा सा, हम इसी पेट में मरते हैं। दरवाजे पर नहीं खड़े रहे, दरवाजे पर नहीं खड़े रहे। आप लोग हट जाइए वहां से। आप लोगों से ही कह रहा हूँ, पीछे मत देखिए। आप लोग हट जाइए वहां से, वहां नहीं खड़े रहिए। अरे भाई हट जाइए, आप लोग क्यों खड़े हैं? आगे आइए या पीछे जाइए? हट जाइए वहां से, हट जाइए बिल्कुल। या आ जाइए या बाहर जाइए, ये दरवाजे पर नहीं खड़े होइए। राधिका
दोनों मिल एक ही भये श्री राधा वल्लभ लाल। बोले राधा वल्लभ भगवान की जय। राधा माधव अंग ते प्रकट भई एक बाम, नख से कटलो राधिका वय कटते सिखलो श्याम। बंसी बारे मोहना बंसी कनक बजाए, तेरी बंसी मेरो मन हरो घर अंगना न सुहाए। लालन एक बिने सुन लीजिए मेरी गलीन में आइए ना, आइए तो चुप है चल जाइए बंसी बजाइए गाइए ना। गाइए तो इतनो कबहू मेरे जियरा को तरसाइए ना, तरसाइए तो कहूँ जाइए ना, कहूँ जाइए तो फिर आइए ना। हाँ बंसी मदन गोपाल की, हाँ बंसी मदन गोपाल की। हाँ बाजत गैर गंभीर कृष्णदास बाजत सुनी भैया कालंदी के तीर। लताओं में ब्रज की पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर हम मनाया करेंगे। वृंदावन के वृक्ष को भैया मर्म न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे होए। हाँ वृंदावन बानिक बन्यो, हाँ वृंदावन बानिक बन्यो। हाँ भ्रमर करत गुंजार, हाँ दुल्हन प्यारी राधिका और दूल्हे नंद कुमार। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी। चरण कमल का वास दे दो राधा रानी, चरण कमल का वास दे दो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ राधा रानी। थे तक थे थे योम दत्ता थे योम ता तक थे योम दत्ता थे योम ता तक थे ता थे तता थे तीदा तक थे ता थे तता थे तीदा तक थे ता थे तता थे तीदा तक थे ता तीदा तक थे तीदा तक थे तीधा तीदा तक थे तक थे तीधा तीदा तक थे तीदा तक थे तीदा तक। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी। चरण कमल का वास दे दो राधा राधा रानी, चरण कमल का वास दे दो राधा रानी। ओ वृंदावन का वास दे दो राधा राधा रानी, वृंदावन का पास दे दो राधा रानी। शीश मुकुट मोरली मुख सोह, चपल नैन कुंडल जल के, मोर मुकुट पीतांबर सोह, मंद मंद मुरली बाज। मदो एक मदो दो मदो तीन मदो चार मदो पाँच मदो छह मदो सात मदो आठ मदो ते। चरण कमल का वास दे दो राधा रानी, चरण कमल का वास दे दो राधा रानी। मोर लिखी धुन सुत उठो मोर लिखी धुन सुन
उठत उमंग जैसे दामन की दम चक को कैया ची 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 छैया नगरदा दोंगरदा मादो एक मादो दो मादो तीन मादो चार मादो पाँच मादो छह मादो सात मादो आठ मादो दे चरण कमल का वास दे दो राधा रानी चरण कमल का वास दे दो राधा रानी तगड़ तगड़ दल्लान जग तक दो दिन दल्लान तगड़ तगड़ दल्लान जग तक दो दिन दंग दादलंग दंग दो दिन दंग जग दंग धांग धांग दंग तगड़ थे तगड़ थे तगड़ थे द्रांग 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 तगड़ थे तगड़ थे तगड़ थे द्रांग 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 तगड़ थे तगड़ थे बोले रास बिहारी भगवान की जोर से जयकारा लगाएं। बोले रास बिहारी भगवान की आए। भगवान मोर का रूप धारण कर रहे हैं। हम सभी भक्तजन भी मोर का दर्शन करेंगे। एक दिना श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई। एक दिना श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई। नित मयूरन को देखन मने उत्कंठा छाई। प्रति मयूरन को दे मने उत्कंठा छाई। हारत मयूरन को देखन मने उत्कंठा छाई। अरे सखियो कहो श्री श्यामाजू। आज मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उत्पन्न भई है। ही श्री श्यामाजू आपके मन में ऐसी का नवीन उत्कंठा उत्पन्न हुई है, सो कृपा करके हम सब ब्रज गोपिन को बताओ। चलो मोर कुटी पे मोर भगवान के दर्शन करिया में। पधारो श्यामाजू। चलो सखियो। इधर किशोरी जो चल रही हैं गहवर वन की ओर। उनके मन में यही है कि मैं मोर भगवान की दर्शन करूं और यहाँ पर केवल किशोरी जी के हृदय की बात को केवल ठाकुर जी ही जानते थे। तो इसलिए स्वयं कृष्ण भगवान राधा जी के समीप मोर बन करके आते हैं। अजी तहाँ मोर नहीं पाए। हाँ 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 अजी तहाँ मोर नहीं पाए। अरे सखियो कहो प्रियाजू, आज यहाँ पे एक भी मोर भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। हे लाडली जू, आप नेको रागी पधारो। मोर भगवान यही कहीं गहवर वन की लता पतान में छुप रहे होंगे। आप नेको रागी पधारो, आपको दर्शन ही जाएंगे। चलो सखियो। अजी तहाँ मोर नहीं पाए। हाँ अजी वहाँ मोर नहीं पाए। हाँ अजी वहाँ मोरा नहीं पाए। हाँ अजी वहाँ मोर नहीं पाए। जान पिया को भाव देख मन प्रीतम तब आए। ये जान प्रिया को भाव मोर बन प्रीतम तहाँ आए। बोले मोर भगवान की। ऐसे नहीं, थोड़ा जोर लगाइए और आनंदित होकर के जोर लगाइए। बोले मोर भगवान की। आइए सुंदर सुंदर भजनों के साथ मोर भगवान को नचाते हैं। भैया आज की और बात है, फिर तो पता नहीं कब हमारा आपका आमना सामना हो। देख लो, कोई बात नहीं है। श्री राधे। आइए मोर भगवानों को नचाते हैं। कैसे? एक भक्त भगवान से क्या कहता है कि वो ब्रज को राधे मोए ब्रज को बनैयो मोर नाचो तात थई थई
कितनी सुंदर सुंदर ठुमका लगा रही है। नाच सखी। चोता ता थई राधे मोए ब्रज को बने और नाचो ताता थई थई मोरो बने और वृंदावन को बने और हो बनयो तो बनयो वृंदावन मोर हो बनाओ वृंदावन को बने मोर हो बनाओ वृंदावन को बने वृंदावन को बने यो ने देवन को बने देवन को बने को बने नाचो ताता थई थई में नाचो ताता थई थई नाचो ताता थई थई में नाचो ताता थई थई राधे मोए हो श्यामा मोए किशोरी मोहे ब्रज को बने मोर नाचो ताता थई थई ब्रज को बनैयो मोरे नाचू चाता थई थई ओ काला बरसाने में आए दियो बोलाए गई राधा प्यारी काना बरसाने में आ जइयो बुलाए गई राधा प्यारी और बोलाए गई राधा प्यारी बोलाए गई भान दुलारी बोलाए गई राधा प्यारी बुलाए गई भान दुलारी ओ बोलाए गई राधा प्यारी बोलाए गई भान दुलारी काना बरसाने में आए जइयो बोलाए गई राधा प्यारी काना बरसाने में आ जइयो बुलाए गई राधा प्यारी अजी जो काना तोय केल न पावे जो काना तोय गेल न पावे और जो काना तोय केल न पावे जो काना तोय गेल न पावे जो काना तोय केल न पावे जो काना तोय गेल न पावे अरररररर तो बंसी बट पे आए दियो बोलाए गई राधा प्यारी तू तो ऐसे बट पे आ जइयो बुलाए गई राधा प्यारी काना बरसाने में आए दियो बोलाए गई राधा प्यारी काना बरसाने में आ जइयो बुलाए गई राधा प्यारी ये ले फिर की सोकरी सखियाए गयो मोह प्रेम तुम्हारो और मोहन ने निकबान लगे मोर जाए गिरी कोई आन संभारो जाए गिरी कोई आए संभारो ये पीर शरीर की यह गत है गई वैद मिले मोह नंद दुलारो ये खोलरी घूंघट खोलू कहाँ बचो आंखन मोर के पाखन वारो आंखन मोर की पाखन वारो मेरा देशा मेरा देशा मेरा देशा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलिए मोर भगवान की जय हो। आहा देखो आज तो हमें खेलते खेलते और ही विलम्ब है गया है और भूख लग रही है, चले घर को चले। आज भगवान को खेलते खेलते बहुत देर हो गई, भूख लग आई है तो भगवान अपने घर के लिए जा रहे हैं। हो मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल प्यारो है ये तो प्यारो है, हाँ प्यारो है ये तो प्यारो है,
भगवान ने रसोई घर में से माखन को ले लिया और खाने लगे। आहा, माखन तो बड़ो ही मीठो है। मैं खा रहा हूँ और तुम्हारे मुंह में से पानी आ रहा है। मैं काऊ को नहीं दूंगा। पीछे मुंह कर लियो, पीछे। भगवान किसी को नहीं दोगे? हम अपना मुंह पीछे कर ले? अच्छा खाओ भगवान, आप खा लो, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी खाओ। बुला लो काऊआ, कोई भगत बैठो हो तो। ओ भैया, हाँ बुला लीजिए, बैठे तो काऊआ ले लो। ओ भैया, आ जाओ, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। एक अभी नहीं, एक 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 एक, हाँ आ जाओ, आ जाओ। इधर नहीं, बगल में बैठो ठाकुर जी के पास। हाँ, माखन चाहिए? ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा फिर? कष्ट करने पड़ेगा प्रभु। पहले घोड़ा बन, घोड़ा। बोलो माखन चोर भगवान की। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो है। प्यारो है ये तो प्यारो है, प्यारो है ये तो प्यारो है। मेरो छोटो सो, मेरो छोटो सो, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो है। ले, थोड़ा और अधिक दे दो प्रभु। तेरा ब्याह है गया? ब्याह होगा आपके जैसे नाती है प्रभु। क्या बालक हैं? 3 बालक हैं। कौन कौन? यह कमलेश है, केशवानंद है और श्याम। छोरा के हैं, चोरी के हैं? 3 छोरा हैं, 1 छोरी है। ले जी तेरा। हाँ प्रभु। और ले जी हमारी भाभी को। हाँ। जय हो। और जी तेरी चोरी को। छोरी को? अच्छा, अच्छी मीठू है प्रभु। जी तेरी चोरी को। हाँ। सब कोई दे दे हुए? ले तेरे छोरा को। हाँ प्रभु, आपको तो कई घर में मिल जाएगा, हमें को न मिल पाएंगे। हाँ मिल लो, ऐसे में खींच लियो। ले तो पे एक और छोरा है जाएगा। हाँ। जी बा को प्रसाद है। हाँ। जय हो। बोलो माखन चोर भगवान की जय। अब जाओ। नठी खटी नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। नट खटे नंद किशोर माखन चोर। भगवान आगे विराजे हुए हैं, जो भी भगवान से